हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गाइड स्टॉक मार्केट पर। तो दोस्तों, आज हम बताते हैं किस तरह से आज मैंने ट्रेड लिया। और दोस्तों, आज ही बहुत थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, क्योंकि आज मेरा ट्रेड जो है वो लॉस में चला गया था। ठीक है। इसमें लॉस में जाने का कारण क्या है कि मैं थोड़ा अपनी साइकोलॉजी को यानी कि साइड में रख के यानी कि ज़्यादा भावनाओं में बह गया और मैं ये लॉस कर गया। तो आइए चलते दोस्तों, मैं बताता हूँ आगे चल के वीडियो में कि मैं किस तरह से लॉस हुआ और मेरा कितना लॉस हुआ है। तो दोस्तों, जिससे कि आप भी भविष्य में बच सकें और आप अपना लॉस ना खाएं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में यानी कि सबसे ज़्यादा जो यानी कि पैसा तो सब लोग कमाते हैं, लेकिन पैसा बचाना सीखना बहुत ही बड़ी आर्ट है। क्योंकि एक जो लॉस में होता है यानी कि वो भी पैसा ही कमाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि उस पैसे को, कमाए हुए पैसे को घर ले जाना। जो घर नहीं ले जा पाते बस वही लॉस में होते हैं, लेकिन पैसे तो सभी कमाते हैं, चाहे प्रॉफिट में हो चाहे जो लॉस होता है उससे भी, यानी कि पैसे सब बराबर कमाते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि हम किस तरह से ये ट्रेड आज हमारा लॉस में चला। दिन एक दोपहर में एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि मुझे लग नहीं रहा है कि ट्रेड आज यानी कि जो मार्केट यानी कि नीचे आएगा, मार्केट ऊपर जाने के चांस बन रहे थे। तो भी मेरा जो व्यू था यानी कि अगर ये 44,600 के नीचे जाएगा तो फिर यानी कि क्या करेगा, यानी कि तो ये टारगेट नीचे की तरफ बनेगा। लेकिन जी जैसे ही 45,000 के आसपास चला जाता है तो फिर मुझे यानी कि बहुत ही डर लगने लगा ट्रेड, क्योंकि ये मार्केट बहुत यानी कि 44,700 को छू के 45,000 के आसपास जाता है, फिर उसके बाद यानी कि वैसे ही 250 पॉइंट की यानी कि ऊपर चला जाता है, फिर उसके बाद और ऊपर जाता है। तो फिर मुझे और उसके बाद मुझे कोई ट्रेड मिलने के चांस लग नहीं रहे थे। तो इसलिए मैं लास्ट में यानी कि 3 PM कैंडल पर ट्रेड लेने की सोचता हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से मुझे लॉस हुआ है। तो आइए बताते हैं मैं आपको किस तरह से मैं लॉस में चला गया था आज, जिससे कि आप लोग बच सकें। दोस्तों, आज जो मैंने ट्रेड लिया था वो यानी कि फिन निफ्टी में लिया था। निफ्टी में यानी कि फिन निफ्टी, क्योंकि फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो मेरा जो बजट है वो बहुत ही कम है दोस्तों, क्योंकि मैं 2 बार लॉस में जा चुका हूँ। तो मैंने इसलिए यानी कि फिन निफ्टी में ही मैंने आज ट्रेड लिया था, जिसके के कारण मैं आपको फिन निफ्टी बताऊंगा। लेकिन फिन निफ्टी और निफ्टी चलता है बराबर ही है, क्योंकि अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो फिर निफ्टी ऊपर जाता है, और वो नीचे जाएगा तो ये भी नीचे आता है। इसलिए मैंने फिन निफ्टी का ही ट्रेड लिया, लेकिन चार्ट में देख रहा था निफ्टी का। तो मैंने जो ट्रेड लेने के लिए मैंने कॉल ली थी, मैंने कि यानी कि 20 ये मार्केट जब चल रहा था 20,262 के ऊपर, तो मैंने यानी कि 20,200 की कॉल ली, वो सॉरी पुट ली थी। मैंने सोचा था शायद मार्केट नीचे की तरफ आएगा, लेकिन दोस्तों मैंने इसलिए सोचा था क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यानी कि जो मार्केट है वो यानी कि दो 20,000 से यानी कि रिएक्शन लेके यानी कि 20 यानी कि अगर फिर निफ्टी को देखूँ तो 20,000 से रिएक्शन लेके 20,200 से ऊपर की तरफ चल रहा था, 200 पॉइंट की यानी कि ऊपर ऑलरेडी ये ट्रेंड कर रहा था। लेकिन फिर अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी यानी कि 44,700 को टच करके यानी कि 45,250 के ऊपर ट्रेंड कर रहा था। यानी कि दोनों पाँच बैंक निफ्टी की बात करूँ तो 550 के ऊपर ट्रेंड कर रहा था। तो मैंने सोचा कि अब ये क्या करेगा, यानी कि ऊपर से यानी कि रिएक्शन लेगा, क्योंकि इतने सारे पॉइंट यानी कि ये पहले से ही ऊपर जा चुका है। क्योंकि रिवर्स ट्रेंड से ऊपर जाना एक बहुत ही यानी कि पहले से ही यानी कि बहुत सारा वो मार्जिन टारगेट कर चुका था। इसलिए यानी कि मैं सोचा कि अब इसके बाद ये नीचे आएगा। तो लेकिन ऐसा होता नहीं। फिर मैं यहाँ पे यानी कि फिर निफ्टी में 20,200 की मैं पुट ले लेता हूँ। ठीक है, फिर मैं देखता हूँ और मैं वेट करता हूँ। लेकिन जब मार्केट, मैं सोच रहा था कि अगर पहले तो मैंने सोचा कि चलो मैं ले लेता हूँ, फिर जब जैसे ही मैं लॉस में जाने लगा तो मैं सोचा चलो नहीं तो कल इसकी फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आज BTST करते हैं। यानी कि BTST दोस्तों क्या होता है, वो कहता है यानी कि आज अगर ख़रीदूँ तो कल बेचना होता है। तो जैसे फिर मैंने वेट किया, मैंने वेट किया यानी कि अभी 3-5 हो रहे हैं, तो तब तक मेरा थोड़ा ही लॉस हुआ था। यानी कि अगर 76 में सोचा शायद रिवर्सल हो जाए, शायद रिवर्सल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब ट्रेंड मेरे अकॉर्डिंग नहीं गया दोस्तों, तो फिर मैंने इसे यानी कि कट करना ही सही सोचा। इसलिए इस ट्रेड को मैंने कट किया, क्योंकि मैं बहुत लॉस में जा चुका था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये फिर इतना ऊपर जाने के बाद इतना बड़ा गैप अप यानी कि गैप डाउन खुलेगा। तो मैंने सोचा आज जितने बचा लो, क्योंकि पैसे जितने हाथ में रहेंगे उतने आपके रहेंगे, यानी कि भविष्य में जो उसके ऊपर यानी कि डिपेंड नहीं रहते हैं। क्योंकि अगर ऊपर मार्केट अगर इसके ऑलरेडी ऊपर खुलता और ऊपर ही बना रहता, तो मेरा ऑलरेडी ज़्यादा ही 500 का लॉस हो चुका था और मेरा और लॉस होता, जिससे कि मैं ट्रेडिंग भी नहीं कर पाता। क्योंकि मेरे अकाउंट में वैसे ही यानी कि 10-10 हज़ार यानी कि 2 बार मैं जीरो हो चुका हूँ। अभी फ़िलहाल मेरे पास सिर्फ 2 से 2,500 रुपये ही ट्रेडिंग के लिए। तो मैं छोटे छोटे ट्रेड लेता हूँ और मैं एक्सपायरी से एक दिन पहले ही ट्रेड ले पाता हूँ दोस्तों। इसलिए फिर मैंने सोचा चलो 500 का लॉस ले लेता हूँ। अगर पैसे रहेंगे तो आगे भी ट्रेड कर पाऊँगा, और जब पैसे ही नहीं बचेंगे तो